तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग और ये वीडियो ना कंडीशनल फॉर्मेटिंग में बहुत ज़्यादा डीप होने वाली है। एक एक सिंगल पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को कंप्लीट देखना एंड काफ़ी सारे डाउट्स तुम्हारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। बाकी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखो हम आ गए हैं अपनी एक्सेल शीट पे। अभी यहाँ पर हमारे पास एक डेटा है जो कि काफ़ी डिसेंट सा डेटा है। साथ में हमारे पास यहाँ पर डेट्स भी है। अब स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर तुम अपने होम टैब में यहाँ पर आओगे स्टाइल्स में, यहाँ पर तुम्हें एक ऑप्शन मिलेगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहीं से तुम्हें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करनी है। अब देखो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों करते हैं। इसका मतलब अगर हमारे डेटा के अंदर हमें कुछ डेटा को देखने के लिए, मतलब हमारी आंखों को अच्छा लगे ऐसा डेटा बनाना चाहते हैं, या फिर हम उस डेटा पर कोई रूल्स लगाना चाहते हैं, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो इसलिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल होता है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, या फिर नहीं, फिलहाल सिलेक्ट नहीं करते। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करो। अब यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तुम अगर सेल रूल्स के बेस पे भी हाईलाइट कर सकते हो। टॉप बॉटम की तरह से तुम्हें टॉप 10 को हाईलाइट करना है, टॉप 10% को हाईलाइट करना है, या फिर कुछ डेटा बार्स चाहते हो, कलर स्केल्स चाहते हो, आइकन्स चाहते हो, या फिर तुम्हें कोई नया ही रूल बनाना है अपने अकॉर्डिंग, तो तुम यहाँ से बना सकते हो। ये तो हो गई सारी वैसे ऊपर की बातें। अब चलो इसमें डीप डाइव करते हैं। सबसे पहले हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर रेटिंग को हम जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाइलाइट सेल रूल्स में, एंड देन यहाँ पर देखो अगर हमें ग्रेटर देन पे क्लिक करते हैं तो हमको हाईलाइट करना है उन व्यक्तियों को जिनकी जो कस्टमर रेटिंग है वो 5 से अबव है। नहीं सॉरी, मतलब हम चलते हैं, चाहते हैं कि 4 से अबव है, क्योंकि ये ग्रेटर देन वाला हमने चूज करा है। हम डालते हैं 4 से ऊपर जिनकी है उनको हाईलाइट करो। यहाँ पर जाकर हम कर लेते हैं ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टैक्स। ठीक है, ओके करते हैं। तो जिन भी व्यक्तियों की रेटिंग 4 से अबव है वो लोग हाईलाइट हो गए। अब देखो 4 हाईलाइट नहीं हुआ क्योंकि ये 4 से अबव को करेगा, 4 को नहीं करेगा। आगे देखते हैं। अब देखो हाँ, हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिया। बाय चांस अगर हमें डिलीट करना है तो हम चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। यहाँ पर आएगा एक ऑप्शन क्लियर रूल्स का। यहाँ पे जाके तुम जो भी सेल तुमने सिलेक्ट करा है उसमें से हटा सकते हो। अभी ये सिर्फ ये वाला सेल सिलेक्ट है तो हमें इसमें से नहीं, हमें पूरी शीट में से हटाना है। इस पे क्लिक करेंगे। पूरी शीट में से जो भी तुमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई होगी सब हट जाएगी। वापिस चलते हैं, इनको सिलेक्ट करेंगे। अब देखो अगले में चलते हैं। अगला है देखो ग्रेटर देन हमने समझा, लेस देन सेम उसी तरह का है। इसमें हम किसी से कम को घटाते हैं, जैसे कि 4 से कम को मुझे हाइलाइट करना है तो वो तुम कर सकते हो। आगे चलते हैं बिटवीन में। बिटवीन से मतलब ये हमें समझ में आ रहा है कि हमें 3 और 4 के बीच में जिनकी मतलब कस्टमर रेटिंग है उन्हें हमें हाइलाइट करना है, तो इस तरह से कर सकते हो। इसका इस्तेमाल बेटर तब होगा अगर तुम्हें फॉर एग्ज़ाम्पल तुम्हें सेल्स को देखना है किसी की, कि भाई 50,000 से 1 लाख के बीच में किसने सेल्स करी है, तो तुम जाओगे यहाँ पर बिटवीन पे क्लिक करोगे और यहाँ पर 40,000 आ गया, इसको कर दो तुम यहाँ पर 50,000 और इसको कर देना साथ में 1 लाख। 1 लाख तुमने करा, तो 50,000 और 1 लाख के बीच में जिनकी यहाँ पर सेल्स है वो हाइलाइट हो गए। देखो वापस चलते हैं क्लियर रूल्स में जाकर एंटायर शीट। अब अगला है देखो यहाँ पर इक्वल टू, यानी कि तुम्हें अब इक्वल टू करके हाइलाइट करना है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इसमें से देखना है कि जिस व्यक्ति की भी 5 कस्टमर रेटिंग है उसको हाइलाइट करो। इक्वल का मतलब होता है बराबर, तो हम डालते हैं इक्वल टू में 5, ओके करते हैं। तो यहाँ पर जिसकी भी 5 होगी वो हाइलाइट हो जाएगा। अब इतना सा डेटा है तो हम ऐसे भी आँखों से देख सकते हैं, पर जहाँ पर बहुत सारा डेटा होता है वहाँ पर देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। आगे चलते हैं, हम करते हैं क्लियर रूल्स में एंटायर शीट। अब देखो अगला है यहाँ पर टेक्स्ट दैट कंटेन, यानी कि तुम्हें एग्जैक्ट देखना है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर ये टेक्स्ट है तो इसको हाइलाइट करो। फॉर एग्जांपल हम डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं, हमें उन लोगों को हाइलाइट करना है जिनकी डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स है, तो हम यहाँ पर जाकर लिख देते हैं सेल्स। अब देखो यहाँ से तुम कलर को चेंज कर सकते हो, ठीक है? और अगर तुम्हें अलग ही अपना एकदम अनोखा कलर चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट पे जाओ। यहाँ पर जाकर तुम्हें जो कुछ करना है तुम वो कर सकते हो। तुम यहाँ पे जाकर इनका, यहाँ पर तो तुम्हें दिखेगा, तुम कलर चेंज कर सकते हो ऑटोमेटिक, या फिर तुम्हें फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, बोल्ड कर सकते हो। तुम इटैलिक, बोल्ड और इटैलिक दोनों कर सकते हो। कुछ इस तरह का तुम्हें दिखेगा। यहाँ पर एक प्रीव्यू विंडो है, ठीक है? फिल में जाकर तुम्हें अगर उसे कलर करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह का कलर या फिर येलो करना है तो कर सकते हो। ओके करोगे तो कुछ इस तरह का ये देखो बन गया। हमने बोल्ड एंड इटैलिक करा था। तो इससे तुम बहुत कुछ कर सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से। कंट्रोल ज़ेड करोगे तो भी ये हट सकता है, ठीक है? हट जाएगा। अब देखो कंट्रोल ज़ेड मतलब बैक करने के लिए होता है वापस। फिर जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। आगे देखो डेट ऑकरिंग, यानी कि अगर तुम्हें किसी डेट को हाइलाइट करना है तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम अपने डेट्स को सिलेक्ट करते हैं। मैंने इसीलिए डेट्स को अलग लिया था। वापस जाओगे इसमें डेट ऑकरिंग में क्लिक करोगे। तुम्हें अगर कल को हाइलाइट करना है, येस्टरडे,
तो देखो आज मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पर हम चलते हैं, इस पे क्लिक करता हूँ, तो आज मेरे पास 2 तारीख है, कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर 2 नवंबर। तो यहाँ पर क्या करोगे, अब आज 2 तारीख है, तो अगर अगर हमें पिछले कल को जो बीत गया उसको हाइलाइट करना है, तो डेफ़िनेटली यहाँ पर 1 तारीख हाइलाइट होगा। अगर तुम्हें यहाँ पर देखो टुडे को हाइलाइट करना है, तो 2 तारीख हाइलाइट हुआ। अगर तुम्हें टुमारो करना है ये, अगर तुम्हें नेक्स्ट इन द लास्ट 7 डेज़, पिछले 7 दिन, तो कुछ इस तरह से हाइलाइट होगा। बहुत सारे ऑप्शन हैं, इनको देख लेना, सिंपल है। अब आगे चलते हैं, अगला ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर? अगला है डुप्लीकेट वैल्यूज़, यानी कि अगर तुम्हें डुप्लीकेट्स को हाइलाइट करना है, तो तुम यहाँ से कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी के लिए अगर हमारे पास हम देखते हैं, ये तुम जहाँ पर तुम्हें यूनिक नंबर्स ढूँढने होते हैं, उनको तुम हाइलाइट कर सकते हो। जैसे कि हाँ, एम्प्लॉयी आईडीज़ हमारे पास डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। मैं अगर यहाँ पर चाहता हूँ ई और मैंने डाल दिया 102 डाल दिया है, तो 102 वाला यहाँ पर डुप्लीकेट हो गया, ठीक है? तो हम इसे सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें अब बहुत बड़ा डेटा हमें देखना है, तो हम क्या करेंगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ को यहाँ पे जाओगे, डुप्लीकेट वैल्यूज़ पे, अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन आएगा डुप्लीकेट या फिर यूनिक का, यूनिक में तो सारे यूनिक हो जाएँगे, है ना? और डुप्लीकेट करोगे तो डुप्लीकेट में जो भी डुप्लीकेट होगा वो कलर हो जाएगा। ओके करोगे तो देखो 102 यहाँ पर 2 बार डुप्लीकेट था, तो वो कलर हो गया, ठीक है? आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। ये वाले हमने सारे देख लिए। मोर रूल्स में जाओगे तो वही वाली विंडो खुलेगी जो यहाँ पे से खुलती है, ठीक है? न्यू रूल्स में जाके। तो वापस देखो मैं तुम्हें बताता हूँ, वही वाला विंडो यहाँ पर वापस से खुल गया। अब देखो अगला है यहाँ पर टॉप बॉटम रूल्स, यानी कि अब देखो यहाँ पर हमको फॉर एग्ज़ाम्पल इतना हमने सेलेक्ट करा और टॉप 3 सेल्स, यानी कि हमको देखना है टॉप 10 आइटम्स। अब ये तो टॉप 10 इसने डिफ़ॉल्ट से दिया है, तुम इसमें जितने भी आइटम डालने हैं डाल सकते हो। टॉप 10, टॉप 1, टॉप 3, टॉप 10,000, टॉप 20,000 कितने भी तुम डाल सकते हो। हम चाहते हैं कि हमारी कंपनी में जो सेल्स हुई हैं, हमें देखना है कि टॉप 3 लोग उनमें से कौन से हैं, जिन्होंने सेल्स करी हैं। इनको हम थोड़ा ग्रीन से करेंगे क्योंकि ये अच्छे लोग हैं, तो हम ग्रीन से इन्हें कलर करते हैं, ओके करोगे, तो उन पे ग्रीन कलर हो गया। कुछ इस तरह से हाइलाइट कर सकती है, ये टॉप 3 लोग हैं। कंट्रोल ज़ेड करते हैं, फिर चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। जैसे टॉप 10 आइटम्स है, वैसे ही बॉटम 10 आइटम्स है, कि नीचे से 3 लोग, 10 लोग, 5 लोग। लेकिन टॉप 10% का मतलब क्या है? अगर हम परसेंट लिखते हैं, तो ये क्या करेगा? जितने लोग हैं, उनमें से दो टॉप जो 10% लोग हैं, उनको बताएगा। टॉप 10% चीज़ों को बताएगा। अब 10 की जगह पे तुम 2 लिखो, 1 लिखो, 3 लिखो, 21 लिखो, 20 लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है? तो इस तरह से लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम चाहते हैं टॉप 5% को हाइलाइट करो, ओके करा, तो 5% में हमारे पास यही आया। कंट्रोल ज़ेड करते हैं। आगे चलते हैं टॉप बॉटम रूल्स में। टॉप 10% हो गया, बॉटम 10% भी कुछ इसी तरह का, जिसमें नीचे से 10%, 20% कुछ इस तरह से। अबव एवरेज ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। हम क्या करते हैं, कस्टमर रेटिंग में जाते हैं, फॉर्मेट सेल्स में जाते हैं और यहाँ पर हम करते हैं अबव एवरेज, यानी कि अब इसमें देखो कोई ऑप्शन डालने के लिए है नहीं, इसमें ये खुद जितने भी सेल्स तुम सिलेक्ट करोगे, उन सब का एवरेज निकालेगा और बता देगा कि उस एवरेज से जो-जो अबव है, उनसे ऊपर हैं, उनका ये तुम्हें डिटेल्स निकाल के देगा। देखो हमने ये सारे सिलेक्ट करे, तो हमारे पास एवरेज यहाँ पर आ गया 4.09, नीचे सबसे नीचे देखो 4.09, तो 4.09 से अबव जितने भी होंगे, ये उन सबको हाइलाइट करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं हम इसे कर देते हैं लाइट ग्रीन फिल, ओके। तो उनको इसने हरा-सा, अच्छा वो शायद रेड था आई थिंक, हाँ ठीक है। तो 4.09 से अबव जितने भी हैं, देखो यहाँ पर आ रहा है फिर से वापस, उससे ऊपर जितने भी थे इसने हाइलाइट कर दिया। वापस से इन्हें सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाते हैं और बिलो एवरेज में भी वही होगा, ये एवरेज से नीचे जितने हैं उनको कलर कर देगा, ओके करते हैं। तो जो एवरेज से नीचे थे उनको हमने ग्रीन कर दिया, जो एवरेज से अबव थे उनको हमने रेड कर दिया। तो कुछ इस तरह से इनका इस्तेमाल होता है। वापस चलते हैं, अब हम देखते हैं डेटा बार्स, यानी कि अब देखो सारी चीज़ें मैं तुम्हें कस्टमर इस पे करके दिखा रहा था, अब चलते हैं सेल्स पे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इन सबको सिलेक्ट करेंगे। अब चलते हैं डेटा बार्स पे, तो देखो इसमें तुम देखो जिसके जितने ज़्यादा सेल्स होंगे ना, फॉर एग्ज़ाम्पल हम करते हैं इस पे क्लिक, जिसके जितने ज़्यादा सेल होंगे उसके सेल में उतना ज़्यादा यहाँ पर कलर भरा होगा, कुछ डेटा बार्स की तरह, ठीक है? तुमने बार चार्ट पढ़े होंगे अपने क्लासेस में 9th-10th में, कुछ उस तरह से ये काम करता है। आगे चलते हैं, इनको सिलेक्ट करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे डेटा बार्स में इसको इस तरह से भी कर सकते हो, इस तरह से भी, जो मर्ज़ी तुम्हें चाहिए। सॉलिड फिल करने हैं तो कुछ इस तरह के कर सकते हो। मोर रूल्स में फिर वही खुल जाएगा वापस तुम्हारे पास। इसमें तुम अपनी मर्ज़ी से कलर को चेंज कर सकते हो। हम चाहते हैं ब्राउन, ठीक है, कुछ इस तरह का। ब्लैक चाहते हैं, ओके करते हैं, तो कुछ ब्लैक में हो जाएगा क्योंकि हमारा टेक्स्ट भी ब्लैक है, तो वो दिखाई नहीं दे रहा। तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। आगे चलते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। कलर स्केल्स, इसमें देखो जो भी जितना ज़्यादा होगा उसको वो उतना गाढ़ा बना देगा। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है ग्रीन, येलो और रेड कलर स्केल, यानी कि जो जितना ज़्यादा होगा वो उतना डार्क ग्रीन होगा, जो जितना कम होगा वो उतना रेड होगा।
इसमें अलग तरह का स्केल है, इसमें अलग तरह का स्केल है, तो इनको भी कर सकते हो, ठीक है, कलर के बेस पे। आगे है आइकन सेट्स, तो यानी कि इसमें ये आइकन बताएगा कि जो जितना ज़्यादा है, जैसे ये वाला है, जिसमें ऊपर को एरो है यानी कि वो बहुत ज़्यादा है, जिसमें ऐसे सीधा एरो है इस तरफ को यानी कि वो मीडियम है, एवरेज। आगे देखो ये वाला यहाँ पर ये बता रहा है कि बहुत डाउन है, इस पे हम क्लिक करते देखो 0 में डाउन डाउन आ रहा है। तो मतलब ये कुछ अपने तरह से इसका इनबिल्ट फंक्शन होता है, ये उसको बताता है। आगे चलते हैं, अगले हैं हमारे पास देखो न्यू रूल्स। इसमें तुम कोई नया रूल बता सकते हो। क्लियर रूल्स में तुम्हें समझा चुका हूँ, एंटायर शीट से हटाना है या फिर जो तुम सिलेक्ट करते हो उसमें से हटाना है तो अलग बात है। आगे है मैनेज रूल्स, ये एक काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अभी हम चलते हैं, हम एक देखो वापस इनको सिलेक्ट करते हैं या फिर इनको कस्टमर रेटिंग्स को सिलेक्ट करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं, न्यू रूल्स में। अब हमें यहाँ पर एक रूल को बताना है। अब देखो ये वापस से वही है, फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज। यहाँ पे तुम वैल्यू डालकर उनको फॉर्मेट कर सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट स्टाइल क्या होगा यहाँ पर, टू कलर स्केल कुछ इस तरह का हमें चाहिए। लोएस्ट वैल्यू को हम कुछ इस तरह का कलर देंगे, हाईएस्ट वैल्यू को इस तरह का। ओके करते हैं तो देखो जो जितना लो होगा उसका कलर उतना डार्क होगा, जो जितना ज्यादा होगा उसका कलर उतना लाइट होगा, कुछ इस तरह से कर सकते हो। आगे चलते हैं, न्यू रूल्स में अगला है हमारे पास यहाँ पर फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन। ये वही वाला हो गया कि जिसमें ये वाला होगा, मतलब ये वही चीजें हैं जो हमने पहले यहाँ पर बाहर पढ़ी थी, ठीक है। ये वाला अ डेट ऑकरिंग टेक्स्ट दैट कंटेन, ये सारे वही चीजें हैं, उनको तुम यहाँ से कर सकते हो। फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक्ड वैल्यूज, अगर तुम्हें टॉप 10 चाहिए, टॉप 3 चाहिए तो यहाँ पर है। अगर तुम्हें परसेंट बॉटम से चाहिए तो इस तरह से कर सकते हो। अगर तुम्हें टॉप 10% चाहिए तो परसेंट पे टिक कर दो। यहाँ पे जाकर फॉर्मेट में जाके जो भी तुम्हें फॉर्मेट करना है, बॉर्डर फॉन्ट वगैरह, यहाँ से कर सकते हो। हमें ये कलर करना है, ओके करते हैं। मैं भी कुछ भी कलर ले रहा हूँ, ठीक है। ओके करते हैं तो टॉप 10% में जो भी है, अच्छा ये बॉटम लिया था हमने, बॉटम 10% में जो भी है वो कलर हो जाएंगे। तो कुछ इस तरह से कर सकते हो। बाकी न्यू रूल्स में अगले में चलते हैं। अगला है फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट आर अबव और बिलो एवरेज। एवरेज वाला भी हमने पीछे देखा था, वही है सेम, बस यहाँ पर थोड़ा विंडो अलग से खुल गया तो अलग तरह से दिख रहा है। फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, जो हमने पीछे देखा था, यूनिक एंड डुप्लीकेट। अगला यहाँ पर ये वाला इंपॉर्टेंट है, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। यहाँ पर तुम एक अलग ही अपना फॉर्मूला दे सकते हो अनोखा, जिसके बेस पे तुम्हें इनको फॉर्मेट करना है। अब देखो एक लास्ट और बहुत ही बढ़िया चीज तुम्हें बताता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर, जो कि एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम चलते हैं, हम लिखते हैं यहाँ पर इफ फॉर्मूला, ठीक है, हमने स्टार्ट करा। लॉजिकल टेस्ट होगा हमारे पास, अगर ये कस्टमर रेटिंग लेस देन हो जाती है हमारे पास, ठीक है, किससे नहीं, सॉरी, हम इसको ग्रेटर देन बनाते हैं। अगर ये 4 से बड़ी हो जाती है, कॉमा करेंगे। अगर ये बात सच होती है तो हमको दे देना ट्रू, ठीक है, कॉमा करके। अगर ये बात झूठ होती है तो हमें दे देना फॉल्स। ब्रैकेट बंद करेंगे, एंटर करता हूँ। लेकिन अभी हमने इसमें एक और गलती करी है, जिसके कि हम इसे नीचे को ड्रैग करेंगे तो हमको इसे फ्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। हमने करा F4 से F4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 को हमें फ्रीज नहीं करना, हमें सिर्फ F को फ्रीज करना है, क्योंकि ये इधर-उधर नहीं जाना चाहिए लेकिन ऊपर-नीचे जाना चाहिए, ठीक है, रोज़ के अलोंग। एंटर करते हैं तो हमारे पास आ गया ट्रू। इसको हम नीचे तक ड्रैग करेंगे, हमारे पास आ गया। देखो, जिस भी व्यक्ति की जो रेटिंग्स है यहाँ पर वो 4 से अबव है, उसमें आ गया ट्रू, और जिसमें नहीं है उसमें आ गया फॉल्स। देखो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C से एस्केप करते हैं, एंड देन हम अपने डेटा को यहाँ तक सिलेक्ट कर लेते हैं पूरा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाते हैं, न्यू रूल्स पे जाओगे, यूज अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन अ सेल टू फॉर्मेट, कंट्रोल V करोगे और यहाँ पर इस जो हमने फॉर्मूला वहां से कॉपी किया था इसे पेस्ट कर लो। अब यहाँ पर तुम्हें देखो जिन भी व्यक्तियों के जो कस्टमर रेटिंग है वो 4 से अबव है, हमें उनको फॉर एग्जांपल हमें उनको करना है येलो कलर। ओके करते हैं, उसमें येलो फिल चाहिए। और अगर मैं ओके करता हूँ, बूम, हमारे पास कितना बढ़िया रिजल्ट आया है। हमने पूरी की पूरी स्ट्रिप को ही उनकी हाईलाइट कर दिया, जिन भी व्यक्तियों की जो कस्टमर रेटिंग है वो 4 से अबव है। तो कुछ इस तरह से कर सकते हो, जहाँ पर ट्रू आएगा वहाँ पर ये कलर हो गया, जहाँ पर फॉल्स है कलर नहीं हुआ। तो आई होप तुम्हें समझ में आया होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। मैंने A to Z तुम्हें सब कुछ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर बता दिया। हमने फॉर्मूला लगाना भी सीखा। आई होप तुम्हें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब जो बचता है वो है तुम्हारी प्रैक्टिस। तो इस वीडियो में हमने देखा कि क्या होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। कोई भी अगर डाउट है तो वो तुम कमेंट सेक्शन में बिंदास पूछ सकते हो, मैं ज़रूर तुम्हें रिप्लाई दूँगा। बाकी और वीडियोज़ भी देखने के लिए तुम चैनल पे स्क्रॉल कर सकते हो, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, कब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग।